नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां शिव शक्ति मिलन की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जहां हाथी पर मनमहेश व पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सवार होकर बाबा महाकाल ने इंदौर की प्रजा को दर्शन दिए। इस शुभ अवसर पर महामाई का गर्भगृह फूल बंगले से सुसज्जित हुआ एवं संपूर्ण सभा मंडप दक्षिण की आध्यात्मिक पद्धति से सुसज्जित दिखा। इस अलौकिक पालकी यात्रा में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। हजारों की संख्या की तादाद में भगवान चंद्रमौलेश्वर की दर्शन कर रहे हैं। पालकी यात्रा के नाम से जाना जाता है। बाबा महाकाल के समक्ष पहुंचकर हर जगह में उसी का राज की शक्ति मिलन कहा गया है। और ऐसा उत्साह आज इंदौर शहर में आएंगे कि पावन नगरी में हम लोग भक्तों को देखने मिल रहा है। नगरी के पावन कराने में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। अगली खबर बहराइच से है, जहां क्षेत्राधिकारी महसी को एक मामले में गंभीर आरोप लगने के बाद अदालत ने उन्हें 4 घंटे तक न्यायालय के कटघरे में खड़ा रखा। यही नहीं, काफी मान मनवल के बाद 10,000 की जमानत पर रिहा किया। सीओ के ऊपर इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि महसी के हरदी इलाके में दलित किशोरी के साथ हुए गैंगरेप धर्मांतरण को लेकर सीओ महसी अनिल कुमार सिंह विवेचना कर रहे थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विपक्षी गढ़ों से लाभ लेकर सीओ ने उनका नाम गैंगरेप से बाहर कर दिया। इसके बाद पीड़िता और उनके परिजनों ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। इस मामले के बाद न्यायालय ने सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। इसके बाद अनिल सिंह राहत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में चले गए, लेकिन जब सीओ को न्यायालय में राहत नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन 5 अगस्त को पॉक्सो एक्ट न्यायालय पर हाजिर होना पड़ा, जहां उनके हाजिर होने के बाद जज दीपकांत मणि ने उन्हें काफी देर तक कटघरे में खड़ा रखा। उसके बाद 10,000 की जमानत पर रिहा किया। हालांकि एक सीओ को आरोपी की तरह कटघरे में खड़ा रखकर जमानत पर रिहा करने के मामले की चर्चा पूरे जनपद में तेजी से फैल गई है। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार शुरू से ही सीओ के ऊपर अनुचित कार्रवाई को लेकर दबाव बनाना चाह रहा था। जब सीओ ने गलत करने से इनकार किया तो उन्हें जबरन न्यायालय के माध्यम से प्रताड़ित करने का कुचक्र रचा गया है। देखना यह होगा कि जिस तरह इस मामले को लेकर न्यायालय और पुलिस ने रार ठानी है, आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं? हमारा नाम नीतू है। ससुराल हमारा रेहुआ मंसूर है, मैका है और मोहन पिपरी। क्या मामला हुआ है, किस मामले को लेकर के आप कचहरी आई है और क्या है? मामला हुआ है, मेरी बहन की लड़की को 5 लोग मुस्लिम के लड़का फरवरी में उठा के लेके गए थे, बलात्कार किए और धर्म परिवर्तन भी कराए। बड़े दबाव पे उसका 3 दिन के बाद वापस किए। उसके बाद में हम लोग गम खा के बैठ गए कि लड़की है, कोई शादी ब्याह ना करी। उसके बाद में ही अप्रैल में वो लोग फिर दबाव बनाने लगे कि धर्म परिवर्तन कराए हैं, हम निकाह पढ़ाए हैं, हम उठाए के लेके जीवे, विदाई करा के लेके जीवे। तब बाद जब फिर दबाव बनाए, उसके बाद में हम थाने गए, रिपोर्ट लिखवाएं, कार्रवाई है। उस लड़की के बयान लीन के उसकी डॉक्टरी करवाइन। उसके बाद में लेके आए, सीओ साहब बयान करती हैं तो गली में धमकाइन लड़की का कि अगर तुम उनके मुलजिमन के खिलाफ गवाही दे हो, बयान दे हो तो तुम्हारे मौसी को, तुम्हारे मामा को जेल में डाल देंगे। क्या नाम है आपका? कुलभूषण मिश्रा एडवोकेट। आज एक मामले में सीओ मानसी द्वारा जमानत कराई गई है, क्या है पूरा मामला? एक लड़की के साथ रेप कारित की गई थी, जिसमें पास्को एक्ट और बलात्कार में रेप के संबंध में FIR लॉन्च हुई थी थाना हरदी में, और जिसकी विवेचना सीओ महसी अनिल कुमार सिंह कर रहे थे। और उन्होंने मुलजिमों को लाभ पहुंचाने के लिए 164 के बयान में एक प्रश्नोत्तरी लिख करके मजिस्ट्रेट को दिया, और मजिस्ट्रेट से ये उन्होंने चाहत की कि इसी के संबंध में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं। और मजिस्ट्रेट ने उसी लाइट में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे, और जिसमें लड़की का 164 के बयान खराब कर दिया, और उसी का इन्होंने CD नंबर 6 में पर्चा भी काट दिया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर बुलेटिन में फतेहपुर से है।
जहां जनपद फतेहपुर के ग्राम काजीपुर में मुहर्रम के बिस्मा पर उठा ताजिया हिंदुस्तान के मशहूर नौहा खान जिला सुल्तानपुर के आबिस रजा सुल्तानी के कलाम सुनने के लिए सारी रात जागते रहे। वहीं हुसैनी अजादार गांव की गलियों में गूंजती रही। या हुसैन कई सदाएं, हजारों की भीड़ इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाती रही। वहीं इस मौके पर ग्राम प्रधान उमर व उनके भाई पूर्व प्रधान मोहम्मद जुलूस के साथ साथ चलते रहे और जुलूस सकुशल संपन्न कराने के लिए रात भर मौजूद रहे। हुसैन के चाहने वाले ताजिया अपने कंधों पर लेके सारे दिन गांव के कदमी रास्तों पर घूमते रहे और मातम करते हुए लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते रहे। इसके बाद पूरी रात शबेदारी हुई, जिसमें जनपद सहित गैर जनपदों की अंजुमनों ने अपने अपने कलाम पेश करते हुए रसूल अल्लाह के नवासों के लिए मातम किया और पुरसा पेश किया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। अगली खबर महाराजगंज से, जहां जिले के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित सुनौली कोतवाली क्षेत्र के महुआ के पास सुनौली कोतवाली के पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट बरामद हुए। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए महाराजगंज पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज सुबह सुनौली कोतवाली क्षेत्र के गनवरिया के पास पुलिस और एसएसबी के जवान संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। ऐसे में लाल ऑल्टो कार में सवार होकर गोरखपुर के रहने वाले 2 संदिग्ध जो कुशीनगर जनपद के ऑल्टो कार में सवार होकर जा रहे थे। ऐसे में पुलिस को संदेह होने पर पुलिस व एसएसबी ने जब कार में चेकिंग की तो कार के पीछे वाली सीट पर भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदी की गई, जिसमें 12,000 पीस टैबलेट और 80 पीस सिरप के साथ इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इन दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले पर एसएसपी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जनपद महाराजगंज अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय के निर्देशन में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसएसबी व जिला पुलिस की संयुक्त चेकिंग में ग्राम गनवरिया थाना सोनौली अंतर्गत 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं, नीरज श्रीवास्तव और मोहम्मद सैफ। इनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ और सिरप और इंजेक्शन बरामद हुए हैं और एक ऑल्टो कार भी बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर उन्नाव से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त प्रधान व बीडीसी सीट पर 61.56% मतदान हुआ। मतदान के बाद मतपेटियों को सील करके कड़ी सुरक्षा के बीच विकासखंड कार्यालयों में बने स्ट्रांग रूम में रखवाया गया। फतेहपुर 84 की दबौली, सिकंदरपुर, सरोसी की सिकंदरपुर व औरास की बछौली में प्रधान पद के लिए मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इसके अलावा बीडीसी की बेघापुर में अकबरपुर 65 सीट पर भी वोटिंग निर्धारित सीट पर शुरू हुई। सुबह के समय तो बूथों पर सन्नाटा दिखा, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे मतदेय स्थलों पर वोटरों की भीड़ बढ़ती गई। शाम 5 बजे तक मतदान चला। इस समय अवधि में 61.56% मतदान रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा प्रधान सीट पर औरास की बछौली सीट पर 70.44% वोटिंग हुई। यहाँ के वोटर सबसे ज्यादा जागरूक निकले। सबसे कम सिकंदरपुर में 56.43% ही मतदान हुआ। दबौली में 65.27 और बीडीसी की अकबरपुर सीट पर 54.07% ही वोटिंग हुई। मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी ने मतपेटियों को सील किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ब्लॉक कार्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवा दिया। तहसीलदार अविनाश चौधरी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब मतगणना 8 अगस्त को सुबह 8 बजे से ब्लॉक कार्यालयों में होगी। इस दौरान प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व सीओ सहित अन्य अधिकारियों ने बूथों पर पहुंचकर गश्त की। संदिग्ध दिखे लोगों को वहां से हटाया। बूथों पर कई थानों के पुलिस बल मौजूद रहे। इस विषय पर तहसीलदार अविनाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चुनाव कराया गया था, कहाँ पे चुनाव था और चुनाव कैसा रहा? आज ग्राम पंचायत सिकंदरपुर हेतु प्रधान पद हेतु उपचुनाव संपन्न हुआ। 3 मतदान केंद्रों पे ये मतदान संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर और प्राथमिक विद्यालय कुरमिनखेड़ा। इन तीनों विद्यालयों में कुल 7 बूथ बने थे। टोटल 56.42% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतपेटियों को सिकंदरपुर सरोसी विकासखंड में बने स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।